बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की। कार्तिक मास से 5वां अध्याय प्रारंभ में राजा पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक मास का फल का वर्णन किया है। अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश उत्पन्न हुए हो, तुम में कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करे। जब एक प्रहर रहे तब उठे और जल का पात्र लेकर के ग्राम से बाहर उत्तर की दिशा को जाए। दिन में प्रातः साय जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठे। सिर को कपड़े से ढक ले, मुख को बंद रखे, श्वास लेना बंद कर मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगा कर धोवे और दुर्गंध दूर करे। पुरुष एक बार तथा 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार दोनों हाथों पर मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना और वानप्रस्थ को तिगना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो सोच के लिए कहा है उसमें आधा रात्रि में करे, इससे भी आधा रोगी करे, इससे भी आधा मार्ग पर चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती हैं। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। ऐसा कहकर के नीम, बबूल, मौलसरी, गूलर आदि की दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करे। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करे। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए। यहाँ भगवान के पूजा 16 उपचारों के साथ स्तुति कर नमस्कार करे और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, जब मैंने भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं जाता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी शत्रु हैं। जो सिरस, धतूरा, कटेली, मल्लिका, सेमर, आंख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से भगवान की पूजा नहीं होती और जय कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त्य फूलों से सूर्य की पूजा उचित करना उचित नहीं है। समझ गए? यथा योग विधि से देवता की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपको जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हुए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करे। जो कार्तिक की कथा रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपनी पूर्व सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को पाते हैं। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण।